नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। सोचा मैंने कि आज आपको अपने खेत पे लेके जाती हूँ, पर यहाँ पे तो पार्थेनियम ही पार्थेनियम है। अभी पार्थेनियम जो है ना, ये काफ़ी इन्वेजिव होती है। इतनी इन्वेजिव है ये प्लांट कि इसको हमने वीड का दर्जा दे दिया है। वीड मतलब कोई भी ऐसा प्लांट जिसकी जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे ग्रो कर रहा है, और जो खेती करनी है जहाँ पे, तो एग्रीकल्चरल जो क्रॉप है हमारी, उसके साथ उसको डेट्रीमेंटली इफ़ेक्ट कर रहा है, तो उसकी ग्रोथ के लिए डेट्रीमेंटल है। तो ऐसा कोई भी जो प्लांट होता है उसको हम बोलते हैं वीड। तो ये जो हमारा पार्थेनियम है ये काफ़ी डेट्रीमेंटल होता है, क्योंकि इसका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है। अब अगर हम बात करें कि एक पार्थेनियम का प्लांट कितने पोलेंस प्रोड्यूस करता होगा, तो एक पार्थेनियम का प्लांट अराउंड 600 मिलियन पोलेंस प्रोड्यूस करता है। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसकी इन्वेसिव कैपेसिटी है। जनरली ग्रो करता है ड्यूरिंग समर एंड स्प्रिंग्स। तो स्प्रिंग और समर के टाइम पे ग्रो करता है, और इसका जो लाइफ साइकिल है वो भी काफ़ी छोटा है। तो ये बहुत ही कम टाइम में, जैसे कि हम बोल सकते हैं 180 टू 240 डेज़ के बीच में, ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। और इसमें फ्लावरिंग कितनी बार होती है अगर कोई पूछे, तो फ्लावरिंग जो है इसमें फ्लावरिंग होती है 3 to 4 टाइम्स। तो 3 to 4 टाइम्स इसमें फ्लावरिंग होती है। 180 to 240 डेज़ के बीच में ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है, और ये 600 मिलियन पोलेंस प्रोड्यूस कर सकता है। और इसी के साथ साथ ये जो है वेजिटेटिवली भी ग्रो करता है। तो हम कह सकते हैं कि इसने पूरी तरह से सोच रखा है कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रो करूँगा, तो हर तरह से ग्रो कर सकता है ये। अब सवाल ये उठता है कि इसकी ग्रोथ को कोई रोकता क्यों नहीं। बहुत सारे नेचुरल एनिमीज़ होते हैं, तो पार्थेनियम के नेचुरल एनिमीज़ क्यों नहीं हैं? इसका जवाब इस बात से हम लगा सकते हैं कि पार्थेनियम यहाँ का है ही नहीं, ये एक एग्जॉटिक स्पीसीज़ है। ये स्पीसीज़ इंडिया में आई थी जब 1950s में, जब व्हीट ग्रेन्स को इंडिया में इंपोर्ट किया जा रहा था। तो क्या हुआ, ये उन व्हीट ग्रेन्स के साथ हमारे पार्थेनियम भी आ गए, और इन्होंने इंडिया में आके कर लिया कॉलोनाइज। तो अब क्योंकि यहाँ पे जो भी पेस्ट हैं या फिर काउज या बफेलोज हैं, उनको भी किसी को पार्थेनियम में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि कभी खाया ही नहीं है। सो यहाँ पे इनके नेचुरल एनिमीज नहीं हैं। तो बात यही ख़त्म नहीं होती। अब किसी एरिया में अगर पार्थेनियम का इन्फेस्टेशन है तो क्या होगा, ये नहीं कि वहाँ पे सिर्फ पार्थेनियम ग्रो कर रहा है, वहाँ पे पार्थेनियम ग्रो तो करता ही है, उसके अलावा वो किसी और को ग्रो नहीं होने देता। सो इट कंपीट करता है ये दूसरी वेजिटेशंस के साथ, उन्हें बिल्कुल भी ग्रो नहीं होने देता। हाल यहाँ तक कि इसके जो सीड है वो क्या करता है, वो भी कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करता है जो लीचेट करते हैं। लीच होके वो कहाँ पहुँच जाते हैं, सॉइल में, और वो किसी और सीड को या किसी और वीड को भी जर्मिनेट नहीं करने देते। तो किसी और प्लांट का जर्मिनेशन नहीं हो पाता, या किसी और वीड का भी नहीं हो पाता। इसके साथ साथ ये और क्या करता है कि जहाँ पर भी ये ग्रो कर रहा होगा वहाँ पे वो जो सॉइल है वो इनफर्टाइल हो जाती है। सो पार्थेनियम के साथ क्रॉप कल्टीवेशन करना काफ़ी मुश्किल है।
तो अगर हम सोचें कि हम पार्थेनियम को हटा देते हैं या इरेडिकेट करें, तो उसके लिए उसको अपरूट करना बहुत मुश्किल है। अपरूटिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्गली ग्राउंड को होल्ड करती हैं। सो अपरूटिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं कि उसको वहीं पे सॉइल में डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो मैनुअली उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना ही एक ऑप्शन बचता है। हालांकि काफ़ी सारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो हमारे वीडीसाइड्स हैं उनको यूज़ किया जाता है। जैसे कि सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल है इसका वो है हमारा ग्लाइफोसेट। बात करें इसके बायो कंट्रोल एजेंट की, तो वो है हमारा ज़ाइगोग्रामा बाइकोलोरेटा, पर वो इंडिया में काम नहीं करता, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो इसकी एफिशिएंसी है वो इंडिया में प्रूव नहीं होती। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारी जो लैंड है उसको केमिकल्स का काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम ऑर्गेनिक टेक्निक्स यूज़ करें। तो अगर हमें पार्थेनियम को हटाने के लिए कोई ऑर्गेनिक टेक्निक मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो हमारे जो पैथोजेंस होते हैं, जनरली जो हमारे फंगल पैथोजेंस होते हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ग्रुप हो जाता है माइक्रोब्स का, जो बायो कंट्रोल की तरह एक्ट कर सके। उसी तरह से हमारी एक फंजाई है पक्सीनिया एब्रप्टा, वैरायटी पार्थिनिकोला। ये क्या करती है? ये पक्सीनिया की जो वैरायटी है ये है हमारा रस्ट पैथोजन। ये रस्ट पैथोजन जो है हमारा, ये हमारा पार्थेनियम को कंट्रोल करता है। तो अगर हम देखें कि हमारा जो पार्थेनियम है जो बहुत ज़्यादा एस्थमा प्रोड्यूस करता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस करता है, वीड तो है ही ये, उसके साथ साथ ये एलर्जीज भी प्रोड्यूस करता है। तो इस पार्थेनियम को हम अगर फंगल पैथोजन के थ्रू हटाना चाहें तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं पक्सीनिया एब्रप्टा वैरायटी पार्थिनिकोला। और जब हम किसी फंगल पैथोजन को यूज़ करते हैं एज बायो कंट्रोल एजेंट तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं माइको हर्बिसाइड। तो पार्थेनियम को कंट्रोल करने के लिए जो माइको हर्बिसाइड हम यूज़ कर सकते हैं दैट इज पक्सीनिया एब्रप्टा पार्थिनिकोला। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जो टेक्नोलॉजी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारी जो लैंड है उसको केमिकल्स का काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम ऑर्गेनिक टेक्निक्स यूज़ करें। तो अगर हमें पार्थेनियम को हटाने के लिए कोई ऑर्गेनिक टेक्निक मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो हमारे जो पैथोजेंस होते हैं, जनरली जो हमारे फंगल पैथोजेंस होते हैं
वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ग्रुप हो जाता है माइक्रोब्स का, जो बायो कंट्रोल की तरह एक्ट कर सके। उसी तरह से हमारी एक फंजाई है, पक्सीनिया एब्रप्टा, वैरायटी पार्थिनिकोला। ये क्या करती है? ये पक्सीनिया की जो वैरायटी है, ये है हमारा रस्ट पैथोजन। ये रस्ट पैथोजन जो है हमारा, ये हमारा पार्थेनियम को कंट्रोल करता है। तो अगर हम देखें कि हमारा जो पार्थेनियम है, जो बहुत ज़्यादा एस्थमा प्रोड्यूस करता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस करता है, वीड तो है ही ये, उसके साथ साथ ये एलर्जीज भी प्रोड्यूस करता है। तो इस पार्थेनियम को हम अगर फंगल पैथोजन के थ्रू हटाना चाहें तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं पक्सीनिया एब्रप्टा वैरायटी पार्थिनिकोला। और जब हम किसी फंगल पैथोजन को यूज़ करते हैं एज बायो कंट्रोल एजेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं माइको हर्बिसाइड। तो पार्थेनियम को कंट्रोल करने के लिए जो माइको हर्बिसाइड हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज पक्सीनिया एब्रप्टा पार्थिनिकोला। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।